चलिए तो हम शुरू करते हैं आज सेकंड डे का। तो इसमें आज हम सीखेंगे क्या क्या सेकंड डे क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे इसको बनाया जाएगा, और सिंटैक्स यानी इसकी लिखने का तरीका क्या होता है, और इंस्टॉलेशन यानी कोई प्रोग्राम, कोई एडिटर या इस तरीके का हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे जिसमें हम एचटीएमएल को लिखेंगे। तो एचटीएमएल जैसे मैंने बताया एक मार्कअप लैंग्वेज है, और इसको लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिएगा। तो प्लेटफॉर्म के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे नोटपैड हो गया, ठीक है, और विजुअल स्टूडियो हो गया, वो भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और नोटपैड प्लस प्लस हो गया। तो कुछ प्रोग्राम है ये जिनके थ्रू हम कर लेते हैं, इनको एचटीएमएल को लिखने का काम करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, वीएस कोड भी अच्छी चीज़ है। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक से जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको नोटपैड में करेंगे, कहीं ना कहीं नोटपैड में। दरअसल बात क्या है कि वीएस कोड में क्या है ना, कुछ चीज़ें अपने आप ही लिखनी स्टार्ट कर देता है वो। एडवांस है तो एडवांस सॉफ्टवेयर है तो कुछ चीज़ें अपने आप ही स्टार्ट कर दे वो लिखने। तो उससे क्या होता है, जैसे नए बिगिनर प्रोग्रामर होते हैं उनको थोड़ा सीखने में, वैसे सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेट होने लगती है ना, तो जो बेसिक फंडामेंटल है वे भूल जाते हैं। जैसे स्पेलिंग अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते, कई बार कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं। तो इसीलिए हम बेसिक बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट करेंगे नोटपैड से। तो नोटपैड में क्या होता है, हमें सारी चीज़ें खुद से लिखनी पड़ती है, यहाँ तक कि एक स्पेलिंग तक भी। तो हमारी ये चीज़ें एक्यूरेसी हमारी अच्छी तरीके से बुल्ड हो जाती है इसके अंदर, नोटपैड के अंदर। हम टैग्स वगैरह जो भी लिखेंगे ये सारी चीज़ें, तो कैसे कैसे लिखनी होती है ये हम खुद से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अब वीएस कोड वगैरह में क्या होता है कि तुमने एक बटन दबाया उसमें सारा ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उससे थोड़ा नया, अभी तुम लर्निंग फेस में हो, तो ऑटोमेशन पे ना जाओ तो ही ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑटोमेशन पे जब जाना जब तुम थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से करना स्टार्ट हो जाए, और फिर तुम्हें अपना टाइम बचाना हो। मान लो अभी तुम्हें सारी चीज़ पता लग गई, तब तुम्हें बस अपना टाइम बचाना, तो फिर हम वीएस कोड पर काम करेंगे, जैसे आगे आने वाले में करेंगे। लेकिन अभी हम लर्निंग सीख ही रही है, मैं भी तुम्हारे साथ सीख रहा हूँ, तुम सीख रही हो, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे नोटपैड से, ठीक है। तो नोटपैड को खोलने से पहले, इंस्टॉलेशन से पहले हम सीखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कल बताया था, एचटीएमएल एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज, के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए वेब पेज बाय यूजिंग वेरियस टैग और एलिमेंट। इसके थ्रू एचटीएमएल में टैग और एलिमेंट के नाम से दो ये जो वर्ड मैंने बोले, इनके थ्रू हम वेब पेज पर अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। किसी भी वेब पेज वेबसाइट बनाते हैं ना, तो इन दो जो मैंने अभी नाम बोले, टैग्स एलिमेंट, इन दोनों को मिला के हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें शो कर रखा है, एचटीएमएल स्ट्रक्चर इक्वल टू एलिमेंट्स और टैग। एलिमेंट और टैग क्या होते हैं ये हम धीरे धीरे समझेंगे। इन दोनों को मिला के हम पूरा हमारा पूरा वेब पेज बनता है, जैसे हमने कल इसमें समझा था। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसमें कुछ कुछ टैग होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं, इनको मिलाकर हमारा पूरा ऐसे प्रोटोटाइप यानी डेमो तैयार होता है, और फिर हमारी पूरी वेबसाइट डिजाइन होती है। तो यही चीज़ें हम आज इसके अंदर सीखेंगे कि टैग्स किसे बोलते हैं और एलिमेंट किसे बोलते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे अपने वेब पेज का। किसका? वेब पेज पे, क्योंकि हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ये चीज़ें होती है, एलिमेंट, टैग, जब हम इन्हें लिखते हैं किसी कुछ कुछ कोड वगैरह में इस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये कुछ कुछ ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, ये टैग लिखी है, ये कुछ लिखा है। तो इस जो अभी तुम्हें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते थे? सिंटैक्स। इस सिंटैक्स का मतलब होता है वे ऑफ, जो भी तुम काम करोगे, जो भी तुम वेबसाइट बनाओगे, उसका तरीका क्या है बनाने का, लिखने का तरीका क्या है, तरीका को ही हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो हर एक लैंग्वेज का अपने आप लिखने का खुद का तरीका होता है। जैसे इसका, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई सी सी प्लस प्लस का लिखने का अलग तरीका, हम उसको हिंदी में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसमें कौन सी हेडर फाइल होती है, कौन सी क्या चीज़ होती है। ऐसे ही एचटीएमएल का भी लिखने का तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स है, इसमें सिंटैक्स वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। तो एचटीएमएल कुछ कुछ इस तरीके से दिखती है जब हम लिखते हैं।
भाई यहाँ पे कुछ ये हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये HTML का सिंटैक्स है। ठीक है, अब इस सिंटैक्स के अंदर चीज़ें डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? एलिमेंट्स और टैग के अंदर। एलिमेंट्स और टैग के अंदर डिवाइडेड है। अब इनमें हम एलिमेंट और टैग के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट और टैग होते क्या है, ताकि हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले इन दोनों के बारे में पता करेंगे, फिर स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो चलते हैं एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, एन एलिमेंट हैज़ 3 पार्ट। ए स्टार्ट टैग, कोई भी स्टार्ट मतलब कोई भी टैग को स्टार्ट करने से पहले उसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें कंटेंट एंड एंड टैग। कंटेंट होता है, फिर स्टार्टिंग टैग होती है, उसके बाद क्लोजिंग टैग होती है। टैग वगैरह भी डिस्कस करेंगे। और कुछ कुछ बीच में जो हम लिखते हैं, जो बीच में लिखेंगे वो कंटेंट होता है। और इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये वाली एंगल ब्रैकेट, ये वाला एंगल ब्रैकेट। ठीक है, जो ये पहले वाला एंगल ब्रैकेट होता है ये ओपन बोलते हैं इसको, और ये वाला क्लोज होता है। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारी टैग बन जाती है। इसके बाद हमें क्लोज करने के लिए स्लैश का यूज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये वाला एंगल ब्रैकेट और लास्ट वाला एंगल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ये चीज़ें कैसे यूज करेंगे अभी देखेंगे। जैसे मान लो अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है, हमें कोई अक्षर बोल्ड करना है, तो उसे बोल्ड करने के लिए हमें टैग को इस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंगल ब्रैकेट, फिर उसके शॉर्टकट की होती है, इसका मतलब शॉर्टकट डी का मतलब होता है बोल्ड, और फिर एंगल ब्रैकेट बंद कर देंगे, और उसके बाद बीच में कंटेंट लिख के स्लैश करके टैग को बंद कर देंगे। तो मैंने जो भी बताया अभी, ये जो ये होती है इसे बोलते हैं टैग। इन दोनों को टैग बोलते हैं, और जो इनके बीच में लिखे जाएगा उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एलिमेंट यहाँ पे देख रहे कि बी स्टार्ट किया और बी बंद किया, और बाकी आई एम बोल्ड, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे को बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, और जो टैग होती है, टैग हमारी ये होती है, जैसे कि एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया और बंद किया, इनको हम टैग बोलते हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे ये बंद हो गया, इसके बीच में हमने टैग का नाम डाल दिया, उसके बाद उसको बंद कर दिया, स्लैश के थ्रू बंद कर दिया। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, इनको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे कर सकते हैं। कोई भी टैग लिखने के लिए ब्रैकेट एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। मान लो मुझे कोई चीज़ बोल्ड करनी है तो बी, और फिर उसके बाद इसको एंगल ब्रैकेट खोल के यहाँ पे लिख दो आई एम मनीष, और एंगल ब्रैकेट पे स्टार्ट किया, स्लैश करा और बी करा और उसको बंद कर दिया। तो इसको बोलते हैं टैग्स जैसे, और इस पूरे को बोलते हैं एलिमेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एलिमेंट और टैग में डिफरेंस बताइए। तो याद रखना है कि एलिमेंट जो होता है वो टैग से मिलके बनता है। ये टैग्स को मिला के इसके अंदर पूरा कंटेंट भर के, और उसके बाद जो बचता है, जो सारा बन के आता है, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और टैग पूछने लगे तो टैग का मतलब होता है खाली सिर्फ ये टैग्स। कोई भी टैग जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी टैग्स होती हैं। ओपन टैग, और इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये होती है टैग्स। अब टैग्स जैसे कि बोल्ड, यहाँ पे पी लिखा है तो पैराग्राफ, हेडिंग 1, बोल्ड वगैरह, HR वगैरह बहुत सारी होती है, करेंगे इनको। उसके बाद आ जाती है, जैसे हमने पता किया कि भी टैग्स होती है, और फिर उसके बाद हमारी एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट क्या होता है, पूरा टैग को मिलाते हैं। तो ये अभी जो सामने दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर है HTML का। HTML को लिखने का सिंटैक्स है पूरा का पूरा। सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट HTML मार्क और डॉग टाइप HTML। इसका मतलब है कि हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं HTML का, वो वर्जन यूज कर रहे हैं 5.0, जैसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। जहाँ कहीं भी अगर डॉग टाइप HTML लिखा पाए, इसका मतलब हम कौन सा वर्जन इस्तेमाल करें, 5.0। इस डॉग टाइप का मतलब होता है, डॉग टाइप HTML का मतलब होता है कि हमारा जो
जो भी हम HTML में कोड लिख रहे हैं उसको ब्राउज़र समझ सके कि आपका किस टाइप का ये जो लिख रहे हो कोड वो क्या टाइप है। तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट टाइप है। कैसा टाइप है? डॉक्यूमेंट टाइप है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि इस तरीके से टैग वगैरह लिख के और फिर ये यहाँ पे इंटरनेट पे हम यही चीज़ शो कराते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम शो करानी है, वेबसाइट खोलनी है, कोई भी वेबसाइट खोल लो, जैसे privatejog.com, ये खोल ली। ये एक तरीके क्या है? डॉक्यूमेंट है। मैंने जैसे बताया था हम डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे ही जब हम इसके अंदर लिखते हैं स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है ब्राउज़र को करना क्या है। तो ब्राउज़र इसको पढ़ता है और फिर इसको समझ जाता है कि ये अच्छा डॉक्यूमेंट टाइप में चीज़ें बना रहा है। उसके बाद वो पढ़ता है आगे जाके यहाँ पे HTML, तो वो समझ जाता है कि HTML नाम से कुछ ना कुछ ये बना रहा है और उसको पता है कि HTML में क्या बनता है। ये सारी चीज़ें प्री प्रोग्राम्ड है। याद रखना है, एक कई तरह की टैग्स होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टैग इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुई और क्लोज यहाँ पे सबसे लास्ट में होगी। HTML ये सबसे बड़ी टैग है, इसको पेरेंट टैग बोलते हैं। ये पेरेंट टैग है, सबसे बड़ी टैग होती है। इसी के बीच में यहाँ से ओपन हो गई और यहाँ से बंद हो गई, इसी के बीच में सारा का सारा ये जो कोड है सब लिखा जाएगा। उसके बाद ये भी डिवाइडेड होता है। HTML के बाद हम लिखते हैं हेड टैग। ठीक है, हेड होता है जो सबसे ऊपर होता है। ये क्या होता है? ये सिर्फ ब्राउज़र के लिए होता है। ब्राउज़र समझता है कि आपके पेज का टाइटल क्या है, पेज पे क्या काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सब ब्राउज़र के लिए होता है। उसके बाद आता है हमारे लिए आता है बॉडी टैग। ये भी एक टैग है, इसके अंदर जो काम करेंगे सब इसके अंदर काम करना है। मेनली हमारा फोकस पूरा रहेगा इस वाले टैग के अंदर। कुछ भी अगर आपको पेज पे प्रिंट कराना है, जैसे लिख रहा है आई एम ए बॉडी राइट हियर समथिंग, ये अगर प्रिंट होएगा तो ये बॉडी टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। हमें सारा कंटेंट यहाँ लिखना पड़ेगा इस टैग के अंदर। बॉडी को स्टार्ट करो, ये बंद करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें HTML की टैग लगानी पड़ती है। डॉक टाइप लिखने के बाद उसे बताना पड़ता है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है और हम किसका काम करें, HTML पे कर रहे हैं। फिर वो पूछेगा किसका टाइटल क्या है, हेड टैग के अंदर हम टाइटल दे देंगे। ये टाइटल हमारा यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे हम ब्राउज़र खोलेंगे ना, तो यहाँ पे देख लिया ये privatejog.com, ये टाइटल है, तो वहाँ शो हो जाता है। ये जो यहाँ शो हो रहा है ये इसी की वजह से शो हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे टाइटल, पेज टाइटल लिखा है। उसके बाद हेड टैग बंद कर देते हैं। ये कंप्यूटर में सिर्फ टाइटल को शो करता है, बाकी ब्राउज़र को बता देता है इसमें क्या क्या है। इसका वैसा कोई काम नहीं है कि ये लोगों को दिखेगा, नहीं, ये इंटरनली चीज़ होती है, ब्राउज़र के लिए होती है। लेकिन जो लोगों को दिखानी है, जो यूज़र को दिखानी है, वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखेगा। कुछ भी कोड भी लिख रहा हूँ सब बॉडी टैग के अंदर। तो इसके अंदर ये 3 टैग होती है, HTML ये सबसे बड़ी टैग, और इनकी सबकी चाइल्ड टैग होती है हेड टैग और बॉडी टैग। और बॉडी टैग के अंदर ही हमारा सारा काम होएगा। कोई पैराग्राफ लिखना है तो इस टैग का यूज करेंगे, स्लैश एंगल ब्रैकेट ऑन पी टैग क्लोजिंग टैग, ये क्लोज कर देंगे यहाँ से। अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो इस टैग से लिखेंगे। बहुत सारी है, धीरे धीरे करते रहेंगे तो सब आ जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है और ये HTML इसकी पेरेंट टैग है, हेड टैग और बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर ही मैं काम करूँगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से। मैंने जैसे बताया था इसमें डॉक टाइप द डॉक्यूमेंट इज HTML5 डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 का वर्जन जो यूज़ करे, HTML5 बता रहा है कि हम HTML5 यूज़ करें। एलिमेंट HTML सबसे पहली टैग आ गई, द एलिमेंट इज अ रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। इसको मैंने, इसमें साफ नहीं आ रहा, मतलब कि स्क्रीन साफ नहीं आ रही या वैसे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब देखना, आप ठीक है? ठीक। तो जो मैंने अभी यहाँ पे कोड दिखाया, इसको थोड़ा अगर हम ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन से मतलब किसका क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया ये HTML5, यानी इसका मतलब है हम HTML5 यूज कर रहे हैं, डॉक टाइप लिखा रहेगा। ये HTML टैग है, इसको हम रूट टैग बोलते हैं। रूट टैग का मतलब होता है जड़, जहाँ से स्टार्ट होता है पेड़ होता है ना, तो उसकी एक रूट होती है, उसके बाद सारी शाखा, ब्रांचेस, फिर लीव्स,
लीफ से फिर फल फ्रूट ये सब निकलती है। तो ऐसे ही ये रूट टैग होती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रूट टैग इन एचटीएमएल। तो बताना है एचटीएमएल इज ए रूट टैग, एचटीएमएल टैग इज ए रूट टैग। टैग यानी एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ इसमें बंद करके बीच में एचटीएमएल और फिर क्लोज करना स्लैश के थ्रू। इसका मतलब है हम बंद कर दिए हमने टैग और यहाँ से इसका मतलब ओपन कर दी टैग। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये रहा। तो द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं। HTML इज अ रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। हेड टैग इज ए कंटेनर ऑफ मेटा डाटा अबाउट द HTML पेज। मेटा डाटा का मतलब होता है एक, ये इस तरीके से वर्क होता है कि इसका जो काम, इसके अंदर जो भी हम कुछ लिखेंगे वो सारा का सारा डेटा ब्राउज़र को ही पता लगेगा, यूज़र को कुछ नहीं पता होगा उसके बारे में। तो ये हेड टैग भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम कीवर्ड वगैरह, टाइटल वगैरह और बहुत सारी चीज़ करते हैं। मान लो अगर हमारी कोई वेबसाइट सर्वर पे लोड है, जैसे मेरी वेबसाइट यहाँ पे सर्वर पे लोड है ये वाली प्राइवेट जॉब, तो जैसे ही मैंने यहाँ सर्च किया privatejob.com तो तुरंत ही यहाँ पे देख कितनी सारी सर्चिंग आ गई अपने आप ही। वो पहचान कर रहा है कि अच्छा ये इस तरह का कुछ कुछ है। तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इस वाली टैग के अंदर जो ना हमने अभी डिस्कस की, हेड टैग के अंदर। तो इसी को ही बोलते हैं मेटा डाटा, जो ब्राउजर समझता है, यूजर से इसका कोई मतलब नहीं। मेटा डाटा को हम आगे देखेंगे, आगे इसमें लिखना कैसा होता है, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी होती है ताकि ब्राउजर को पता लगे कि मेरा पेज भी एग्जिस्ट करता है सर्वर पे, उसको भी दिखाओ लोगों को। वो सारी डिटेल हम इसके अंदर डाल दें। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल जैसे मैंने बताया हेड टैग के अंदर टाइटल लिखते हैं। इसका मतलब होता है पेज का नाम, बताता है कौन से पेज पे क्या नाम है पेज पे। जैसे इसका नाम हो गया, इसका नाम ड्राफ्ट हो गया, ये सब पेज होते हैं, सब पेजेस बने होते हैं। क्लिक करते सब पेजेस में डिवाइडेड होते हैं। कोई भी वेबसाइट उठा लो सब पेजेस में डिवाइड होती है। तो हर पेज का अपना खुद का एक नाम होता है, क्योंकि हमारा जो HTML पेज, हम HTML जो सीख रहे हैं इसमें पेज क्रिएट करने पड़ते हैं। जब तो बोलते हैं वेब पेज। अगर तुम्हें किसी को किसी दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसका एक अलग पेज करना पड़ेगा, किसी को उससे दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए एक अलग पेज, और फिर इन पेज को लिंक करना पड़ेगा। सब चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे। तो टाइटल का होता है डॉक्यूमेंट, आप जो वेब पेज बना रहे हो उस पर टाइटल क्या डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी याद रखना है। फिर बॉडी टैग मैंने बताई कि हमारा मेन काम इसी के अंदर है, यही विजिबल होएगा यूज़र को। यूजर को दिखाना क्या है, सब चीज़ें बनेगी क्या, हेडर कहाँ जाएगा, फुटर कहाँ, सब इसी के बॉडी टैग के अंदर है। फिर आता है कमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्रामर के लिए, जैसे अब तुम प्रोग्रामर हो तुम्हारे प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट लगाना। कमेंट कैसे लगाते हैं इसके अंदर, कमेंट लगाते हैं ऐसे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और ये डबल इस तरीके से तैयार करके, और फिर ये ऐसे और इसके बीच में लिखते हैं जो भी आपको कमेंट लिखना। कंटेंट बहुत है यहाँ भी, जो भी कमेंट पास करना वो लिखते हैं। कमेंट जैसे हमें पता है कि ये ना तो प्रोग्रामर को दिखता है ना ही उसको ब्राउज़र को दिखता है। ये सिर्फ प्रोग्रामर को तो दिखता है, जो यूज़र होते हैं वेबसाइट पाते हैं उन्हें नहीं दिखता, और ना ही उसको दिखता है ब्राउज़र को। ये सिर्फ हमारे लिए होता है समझाने के लिए कि मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा है, ये कोड यहाँ पे लिखा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था इसका और सिंटैक्स। तो अब इसको हम एक प्रैक्टिकली के थ्रू समझते हैं कि प्रैक्टिकली थ्रू कैसे काम करते हैं ये चीज़ें, लिखेंगे कैसे, शो कैसे करेगी, कौन सी चीज़ का क्या होता है। तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया डॉक टाइप, चलिए इसका शुरू करते हैं। तो नोटपैड खोलते ही हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, डॉक टाइप HTML, और ये स्टार्ट करा। इसको मैंने बता दी कि हम HTML5 से शुरू कर रहे हैं। फिर एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, रूट टैग लिखेंगे, HTML लिख दिया हमने रूट टैग। इसको बाद में बंद करेंगे जब हमारा सारा काम हो जाएगा, पहले भी कर सकते हो, बस पहले करने के बाद बस हमें HTML ऐसे भी कर सकते हैं, एंटर करके बस बीच में लिखना पड़ेगा। तो जब हम नीचे ऐसे धीरे धीरे जाते जाएंगे नीचे नीचे, तो वो तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो ये तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझ में। फिर हम इसको स्ट्रक्चर तरीके से टैब दबाएंगे ताकि यहाँ पे आ जाए। फिर इसके अंदर लिखेंगे हेड, फिर हेड टैग को करेंगे बंद, हेड टैग को करेंगे बंद,
और फिर उसके बाद हेड टैग के अंदर फिर एक और टैग लेंगे, इस नाम से टाइटल, और उसके नीचे लिखेंगे माई फर्स्ट वेब पेज। ये टाइटल शो करेगा टाइटल बार पे ब्राउज़र की। हमने टाइटल डाल दिया। टैग के बाद कौन सी टैग आएगी? बॉडी टैग, जिसके अंदर हमें काम करना है। और बॉडी टैग को कर देते हैं बंद, और HTML टैग को भी कर देते हैं बंद, ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छी तरीके से कंपाइल हो सके। बंद कर दी। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं छोटा सा, अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो, छोटा सा मैसेज पास करना हो, तो हम लिखेंगे पी, पी यानी पैराग्राफ। ये जो मैंने लिखी इसको ही बोलते हैं टैग, तो इसे बोलते हैं पैराग्राफ टैग। और इसके अंदर अब हम इसको काम करेंगे, लिख देंगे हाय आई एम दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। फर्स्ट टैग को कर देंगे बंद। बंद क्योंकि हमने, ताकि उसको पता लगे कि इसके बीच में लिखना क्या था, क्या डालना, क्या चीज़ शो करनी है। अगर मैं तो थोड़ा सा इसमें एडवांस क्या चीज़ है, ये जो मैंने लिखी है पी टैग स्टार्ट की और पी टैग बंद की है, और इसके बीच में मैंने ये लिख दिया हाय आई एम सुनीता दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो यहाँ से यहाँ तक किसको बोलेंगे हम? एलिमेंट, पूरे को एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। और खाली इस चीज़ को क्या बोलेंगे? टैग बोलेंगे। और नॉर्मली हम इनको बोलते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग भी होते हैं जिसके अंदर कोई डाटा स्टोर होता है, जैसे कि इस टैग के अंदर कोई डाटा स्टोर हो गया, पी टैग के अंदर ये डाटा स्टोर हो गया हाय आई एम सुनीता दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। अब ये जो शो करेगा ना, ये कंटेनर टैग बन गई एक तरीके से, ये मेरे इस डाटा को अपने पास स्टोर करके रखेगा, उसको शो कराएगा। अब जो लोगों को दिखेगा वो सिर्फ इस टैग, जो बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है सब चीज़ वो ही दिखेगी, और टाइटल में जो लिखा है वो दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखने का। चलिए हम इसको सेव करके और अच्छी तरीके से देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सेव करने के लिए आप फाइल पे जाके सेव कर लेंगे नॉर्मली, और डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लूँ मैं, HTML क्लास, इसके अंदर सेव कर लेंगे। अब इसको सेव कर देते हैं, फाइल का नाम माई फर्स्ट वेब पेज .html। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये .html जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? ये डॉट का और HTML का मतलब क्या है? कुछ पता है कि क्यों लिखते हैं डॉट के बाद इस तरीके से? हेलो, हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सही कहा। उसको पता लगे कि HTML फाइल है। और इसको वैसे बोलते क्या है नॉर्मली? इसके मतलब किस कैटेगरी में, किसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको बोलते हैं हम कहीं भी अगर डॉट के बाद इस तरीके से किसी का नाम आ जाता है ना, जैसे बताया कि इसका टाइप ये है, इन्हें बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। क्या बोलते हैं ना? हाँ, एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम ही बताता है किस टाइप की फाइल है। जैसे यहाँ पे TXT लिखा था, मैंने काट के इसको HTML कर दिया। TXT का मतलब था मैंने सिंपल फाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल। तो कंप्यूटर और प्रोग्राम, कंप्यूटर के अंदर जो कंपाइलर होता है वो समझ जाता है कि ऐसा किस टाइप की फाइल है, तो मैंने .html कर दी। तो ये जो है .html लिखा है, ये एक्सटेंशन नेम है किसका? HTML का। तो मैंने फर्स्ट वेब पेज को सेव कर दिया इसके फोल्डर के नाम पे। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने आज बताया, तो एक फोल्डर क्रिएट कर लियो, उसमें day1 लिख के, day1 क्लास करके, और उसमें जो अभी सिखाया वो सारी चीज़ प्रैक्टिस करके उसमें सेव कर दियो। फिर day2 का नई फाइल बनाइयो, day2। ऐसे ही मैं भी सेव करता था ताकि मुझे याद रहे मैंने day1 में क्या सीखा था, और 30 दिन तक मेरी जो क्लास चली उस 30 दिन में मैंने क्या क्या सीखा, तो आगे तक काम आता है। तो हमने ये सारी चीज़ सेव कर दी, यहाँ टाइटल शो कर गया। अब चेक करते हैं कि ब्राउज़र पे ये आ रहा है या नहीं।
तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, सारी चीज़ें मिनिमाइज करते हुए डेस्कटॉप पे आगे HTML नाम का फोल्डर है, इसको खोल लेते हैं। ये खोल दिया तो यहाँ पे ब्राउज़र का सिंबल आ गया, और इसको हम जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा पूछ रहा है कि कहाँ पे खोलना है, चलो इसी में ही खोल देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो देखते शो हो रहा है, ये आ गया लिखा हुआ, हाय आई एम सुनीता, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे जो पूरा दिख रहा है वाइट वाइट, ये यहाँ से लेकर के और पूरा वाइट, इस पूरे को ही बोलते हैं बॉडी। और जो यहाँ पे देख रही है ये होती है टाइटल, जो हेड टैग के अंदर लिखा था, आ गया ना माय फर्स्ट वेब पेज। तो जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है ये पूरा बॉडी के अंदर है, तो ये वेब ब्राउज़र की बॉडी होती है। तो अगर ये हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, ये पूरी वेबसाइट खुली हुई है, तो ये सारी वेबसाइट कहाँ में से हो रही है, बॉडी टैग के अंदर क्रिएट करी गई है। ये देखो ये सब चीज़, और इसका नाम ही टाइटल हेड टैग के अंदर। और अगर और अच्छी तरीके से देखना हो तो हम किसी भी चीज़ पर राइट, यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे और ये इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे शो हो जाएगा अपना आप ही सारी चीज़ें। ये देखो इसका कोड आ गया निकल के, चलो दिखाता हूँ मैं। ये आ गया, ये लिखा हुआ है ना हेड टैग, हेड टैग के अंदर नाम मिलेगा यहाँ मेटा प्राइवेट जॉब व्यू पोर्ट, और फिर इसके बाद लिंक, ये रहा टाइटल जो मैंने दिखाया था प्राइवेट जॉब .com सरकारी जॉब, और ये रहा वो टाइटल, ये रहा वो टाइटल आ गया ना। और यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखी कि हेड टैग के अंदर जो टाइटल लिखेंगे वो कहाँ शो करेगा, वो शो करेगा ब्राउज़र की टैब के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे देखा बेसिक्स। और यह पूरी बॉडी जहाँ पूरा का पूरा कंटेंट लिखना है। अब तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या, जो भी तुम बॉडी में लिखोगे, जो भी तुम लोग बॉडी में लिखोगे यहाँ पे, वो उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखना है ताकि तुम्हें पता रहे कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए। मान लीजिए कि मुझे यही थोड़ा यहाँ चाहिए था बीच में, तो ये चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेगी इसमें कि मुझे सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे अगर स्पेस देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ काम नहीं करने का, ऐसे कुछ नहीं काम करने का। इसको मैं देख सेव कर देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी इसमें, ये याद रखना है। पूरी बॉडी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो भी लिखोगे इस एरिया में, वो इस बॉडी को ध्यान में रखना है, माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड में इसको स्टोर करके रखना कि अच्छा ये पूरी बॉडी है, इस बॉडी में मुझे कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, ये कहाँ कैसे करनी है, सब चीज़ें आगे बताएंगे, लेकिन ये बॉडी याद रखनी है। टाइटल पर जाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट वेब पेज लिखा है, इसको मैं थोड़ा काट के यहाँ लिख देता हूँ, वेबसाइट नेम। सेव कर दिया हमने, कंट्रोल S पे जाके हम इसको सेव कर देंगे, और फिर यहाँ पे ब्राउज़र खोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे तुरंत ही टाइटल नाम आ गया, वेबसाइट का। ठीक है, उसके बाद ये तो खैर ब्राउज़र है, ये एड्रेस बता रहा है कि तुम्हारी फाइल कहाँ से रन हो रही है। अभी हमने सेव किया था ना इस नाम से, माई फर्स्ट वेब पेज .html, ये फाइल का नाम भी शो कर रहा है, फाइल के अंदर जो डाटा है उसको प्रिंट कर रहा है बॉडी टैग की हेल्प से, और हेड टैग की हेल्प से टाइटल शो कर रहा है। तो यही था हमारा पहला HTML प्रोग्राम, फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ठीक है, मार्कअप किया हमने इसके अंदर, कुछ थोड़ी सी एडिटिंग करी, लिखा टाइटल कहाँ चाहिए कैसे, ये पूरी। हर बार ये याद रखना है HTML टैग यहाँ से स्टार्ट होगी, लास्ट में बंद करनी है। बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा काम होगा, हेड टैग के अंदर में टाइटल शो करना है, और बहुत सी चीज़ें आएगी इसमें जो आगे हम पढ़ेंगे। ये HTML का फर्स्ट कोड था। तो ये चीज़ें समझ में आई सारी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी लगी कि थोड़ी हार्ड कॉम्प्लिकेटेड, या फिर अभी बेसिक है समझ में आ गया सारी चीज़ें, कुछ भी कोई चीज़ें दिक्कत इसमें पूछनी? हाँ, तो अब जो तुम्हारा वर्क है, वो जो तुम्हें वर्क करना है, कल को मुझे जो दिखाना है स्क्रीन शेयर करके, मोबाइल से भी दिख जाएगा, लैपटॉप का यूज करना है,
लैपटॉप से क्लास ले लियो। लैपटॉप से नहीं ले सकती क्लास? कोई बात नहीं, लैपटॉप से ही लियो कर भी, क्योंकि अब तुझे काम भी दिखाना पड़ेगा थोड़ा, मुझे कोड करके भी दिखाना पड़ेगा सारी चीज़ें, क्योंकि अभी कौन है। तो जो तुम्हारा वर्क है कल का, मैं हाँ ये कमेंट और बता दूँ कमेंट कैसे लगाना होता है। कमेंट का काम होता है कि जैसे मान लीजिए ये लिखा, उसके सामने मैंने कमेंट लगा दिया, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करा, ये करा, और डबल ऐसे लगाया, यहाँ लिख दिया PARA पैरा GRATH। तो इससे मुझे पहचान हो जाएगी। ऐसे ऐसा करके इसको बंद कर, मैं छोटा कर लेता हूँ। तो ये जो है कमेंट लगाने का तरीका है। काट के मैं सब कर देता हूँ। ऐसे हम कमेंट लगा सकते हैं, इससे मुझे पता लग जाएगा ये पैराग्राफ टैग है। ऐसे अगर मैं कोई दूसरी टैग इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यहाँ बता सकता हूँ, या फिर नॉर्मल कोई भी टैग लिख लो, दिस इज ए बॉडी ऑफ वेब पेज। तो यहाँ मैंने कमेंट पास कर दिया। अब देखो मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट HTML प्रोग्राम तो यहाँ पे जो लिखा था ये शो हो गया, लेकिन ये नहीं शो होने, क्योंकि ये कमेंट है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने तो टैग में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं और ये फिर भी शो कर रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई डाटा शो करे तो ये गलत प्रैक्टिस है HTML की। इसको कभी भी ऐसे रिपीट नहीं करना। ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हैं, ताकि ये बस मुझे पता रहे। तो अगर तुम्हें कोई मैसेज इस तरीके से शो नहीं करना, तो मतलब किस तरीके से लिखना है तो कमेंट में लिखा करो। जैसे मैंने अभी लिख दिया, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना। हमारा काम सिर्फ टैग के थ्रू होगा। तो ये मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, हट जाए, और ये सिर्फ कमेंट रह जाए। डायरेक्ट बिना टैग के कुछ भी मत लिखना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये कमेंट को इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमने चीज़ें डिस्कस करी आज के दिन। बेसिक स्ट्रक्चर ये वाला किस तरीके से लिखना है, HTML, फिर हेड टैग, फिर बॉडी, और फिर ये। उसके बाद हमने पढ़ी कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर दो चीज़ से बनेगा, टैग्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट जो टैग को मिलाकर पूरा का पूरा जो हम ये लिखते हैं स्ट्रक्चर इस तरीके से। क्लोजिंग टैग होती है इसके अंदर, ये वाली, और ओपनिंग टैग होती है। जब इन दोनों को मिलाकर इनके बीच में कोई कंटेंट लिखते हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद टैग्स तो मैं पता ही है, ये टैग्स होती है इस तरीके से, हमने टैग बोलते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। टैग कितने तरीके की होती है, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये इसका पूरा रूट स्ट्रक्चर है। रूट टैग हमारी HTML होती है। डॉक टैग का मतलब वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। बॉडी टैग के अंदर हमारा सारा कंटेंट्स होगा। हेड टैग के अंदर हमारा पेज का टाइटल वगैरह और उसके बारे में जो भी तुम्हें कुछ बताना है ब्राउज़र को, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन सब हेड टैग के अंदर लिखी जाएगी। ये हेड टैग ब्राउज़र के लिए यूज होती है, और हमारे लिए ये वाला बॉडी टैग, और ये सारी यहाँ पे डिटेल्स है इनकी। जो तुम्हारा वर्क है घर से जो काम करना है वो करना है, एक पैराग्राफ टैग जो मैंने बताई थी, P टैग, उस टैग का यूज़ करके 4 से 5 लाइन का कुछ भी लिखना है। ठीक है, और वो कोड लिख के सेव करना है। सेव करके उस कोड के बारे में मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन सी टैग यूज़ करी है, कौन सी हेड टैग है, कौन सी टाइटल, कौन सी टाइटल टैग है, कहाँ पे लिखा है, और कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रही है। ठीक है, तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है P टैग का यूज करके। और स्क्रीन शेयर शेयर करनी तो आती है ना, स्क्रीन शेयर करके वो चीज़ें कल दिखानी भी है।